प्रिय छात्रों, आज हम एलिमेंट्री हिंदी 11th क्लास जिसकी किताब है भारती, उसका पूरा जो प्रश्न पत्र आएगा वो किस तरह आएगा उसका पूरा हम ब्यौरा आपको दे रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में सरलता से अपना पेपर सॉल्व करने में सुविधा हो। ये देखिए 100 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, 100 अंकों का, 3 घंटे दिए जाएंगे और इसमें कुल 11 प्रश्न आपके लिए आने हैं। 11 प्रश्नों का क्या पूरा क्रम रहेगा उस पर मैं बात करूंगा और जो कुछ कठिन प्रश्न हैं उन पर मैं आपको थोड़ा सा सारांश भी बताऊंगा ताकि आपको सरलता हो सके और आप अपनी तैयारी कर सकें। पहले 2 प्रश्न जो होंगे वो व्याख्या पर आधारित होंगे। पहली जो प्रश्न होगा वो पद पर होगा आधारित, यानी कि किसी कविता का आपको व्याख्या करनी है और व्याख्या में 2 पार्ट होंगे अथवा लगा हुआ। पहली पद की कर सकते हैं, पहले की नहीं कर पाए तो अथवा दूसरे कर सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक जो 10 अंकों का होगा। संदर्भ सहित व्याख्या, संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ में आप जानते हैं कि उसमें जिस तरह संदर्भ लिखा जाता है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के और जो पाठ है, यानी कि पाठ जैसे इसमें मैंने बताया कि पहला जो प्रश्न होगा वो पद का होगा, तो पद की व्याख्या दी जाएगी। तो पद हैं इसमें झांसी की रानी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है, लंबी कविता। दूसरी है पंखी की पीड़ा, श्री कृष्ण प्रेमी की। तीसरी बाल लीला, सूरदास की। और नीति के दोहे हैं जो संकलित हैं। अगर आप इन चारों को तैयार कर लेते हैं तो पूरा जो भी प्रश्न आएंगे कविता के आधार पर वो आपके पूरे सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह दूसरी तो आप संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के, मानिए आ जाती है झांसी की रानी, तो झांसी की रानी कविता से अवतरित है या ली गई है और इसके की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, यह संदर्भ हो गया। फिर आप व्याख्या एक हेडिंग डालेंगे और व्याख्या के बाद उन पंक्तियों का आप विस्तार से लिखेंगे। उन पंक्तियों में क्या बताया गया है वो आपको व्याख्यायित करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसकी तशरीह करेंगे आप। ठीक, अगर 4 पंक्तियां दी गई हैं तो कम से कम आप 8-10 पंक्तियों में उसका उत्तर लिखेंगे। ठीक, 10 नंबर का होगा। दूसरा प्रश्न इसी आधार पर होगा, वो होगा गद्य पर आधारित, वो भी इसी तरह से होगा, उसकी भी व्याख्या करनी होगी। 2 आपके गद्य खंड दिए होंगे, कुछ पंक्तियां दी गई होंगी, उसमें भी अथवा लगा होगा, 2 अलग पार्ट से होगा। जैसे आज़ादी का पहला दिन जवाहरलाल नेहरू का है और बसंत आ गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। डांडी कूच भी जवाहरलाल नेहरू का है। सर आइजैक न्यूटन भगवती प्रसाद श्रीवास्तव का है और आत्मबल रामचंद्र शुक्ल का है। तो इन चारों को अगर आप तैयार कर लेंगे तो 4 में से आपकी 2 ज़रूर आ जाएंगी, वो व्याख्या जिसमें आपको 1 करनी होगी, ये भी 10 नंबर की होगी। ठीक, इसका भी यही रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यानी कि अगर इससे आ जाता है आत्मबल से तो आत्मबल से ली गई हैं और इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। फिर आप व्याख्या कर देंगे। व्याख्या जो भी पंक्तियां हैं उसको आपको सरल शब्दों में लिखना होगा, उससे व्याख्या कहते हैं, और थोड़ा सा उसको बड़ा चढ़ा कर लिखते हैं ताकि चीज़ समझ में आ जाए। जब हम किसी को चीज़ समझाते हैं तो थोड़ा विस्तार देते हैं, उसी को हम व्याख्या कहते हैं। तीसरा प्रश्न इन्हीं पाठों पर आधारित होगा जो गद्य पाठ हैं, जैसे आज़ादी का पहला दिन, बसंत आ गया है, डांडी कूच, सर आइजैक न्यूटन, आत्मबल, साहसी बालक, नागरिक के कर्तव्य और भिखारिन। इस तरह के ये परमाणु बम, इन पर क्या होगा, इनमें से किसी 2 जो पाठ हैं उसका आपको सारांश लिखना होगा। यानी कि आ जाता है अगर साहसी बालक कहानी है चतुर्भुज गोपी कृष्ण की, या आ गया आज़ादी का पहला दिन, कि इन दोनों पाठ का आप सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अगर 6 पेज का है, 6 पृष्ठ का कोई पाठ, तो उसे आपको 2 पृष्ठ में लिखना है। 4 पृष्ठ का है तो आपको 1.5 पेज में उसका सारांश लिखना होगा। उसका क्या मेन बातें बताई गई हैं, मुख्यतः उनमें किन बातों पर जोर दिया गया है, बल दिया गया है, वो आप लिखते हुए उसका अंत तक आप सारांश लिख देंगे।
ठीक इसी तरह ये भी 10 नंबर का होगा सारांश। ठीक इसी तरह 10 नंबर का अगला प्रश्न होगा जो होगा भावार्थ पर आधारित, यानी कि जो भी पद खंड हैं यानी कि काव्य हैं, जैसे मैंने बताया झांसी की रानी है, पंखी की पीड़ा है, बाल लीला है, इन या नीति के दोहे हैं, इनमें से किसी दो दिए जाएंगे, दो कविताएं अथवा करके होगा, उनमें से किसी एक का आपको भावार्थ लिखना है, यानी कि उस कविता में क्या बताएगा। ये मिसाल के तौर पर झांसी की रानी है, तो झांसी की रानी एक जो है स्वतंत्रता प्रेमी कविता है। स्वतंत्रता पूर्व जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उसकी जो बहादुरी की कहानी थी, साहसी कहानी थी, उस पर जो आधारित पूरी कविता है। बहुत सारे इसमें पद हैं, बड़ी लंबी कविता है, तो उसको आप अपने शब्दों में लिख देंगे। या मानिए आ जाए बाल लीला, तो बाल लीला सूरदास की श्री कृष्ण पर आधारित एक काव्य है, उस पर क्या कहा गया है वो उसे आप अपने शब्दों में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्रश्न हो गए आपके, चारों इन्हीं जो मैंने बताया 8 अगर आप पाठ पढ़ लेते हैं, उन 8 पाठों में से ही जो करीब 12 पाठ हैं शुरू के, उनको अगर पढ़ लेंगे तो आप इसमें से 8 पाठ का काम हो जाएगा और इन्हीं पर ही आधारित प्रश्न भी मिल जाएंगे आपको, व्याख्या भी मिल जाएगी, सारांश भी मिल जाएगा और भावार्थ भी मिल जाएगा। तो लगभग आपका 50 नंबर का प्रश्न तो समझ लिए इन्हीं 8-10 पाठों से आपका काम चल जाता है। अब देखिए आगे इसके बाद आएगा आपका व्याकरण पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे। जो प्रश्न पहला प्रश्न होगा 5 शब्द इन्हीं पाठों में से लिए जाएंगे। जो एक पाठ के लास्ट में जो शब्द दिए जाते हैं, कोई भी पाठ होता है उसके लास्ट में क्या होता है, कुछ प्रश्न होते हैं और कुछ शब्द दिए होते हैं। पहला शब्द है जैसे निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, जैसे हमने सारांश बताया। दूसरा प्रश्न आया कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, जैसे खबर किसे कहते हैं, समाचार को कहते हैं। वजह का अर्थ लिखिए, वजह कारण को कहते हैं। तो इस तरह दरवाज़ा द्वार को कहते हैं, या द्वार आ जाए तो द्वार का अर्थ आप दरवाज़ा लिख देंगे, ठीक है, उसका अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग। यानी कि अगर मानो आ गया शब्द खबर, खबर का अर्थ लिखिए तो आपने लिख दिया समाचार। अब उसको वाक्य में प्रयोग करना है कि ये खबर हमको बहुत अच्छी लगी, लिख दिया आपने, वाक्य में प्रयोग कर दिया, खबर के नीचे आपने अंडरलाइन कर दिया। इसी तरह ये कुछ 8-10 शब्द होंगे जिनमें से सिर्फ 5 शब्दों का अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना है। अगला प्रश्न जो होगा वो होगा मुहावरों का। 5 मुहावरे आपको लिखने हैं, उनका अर्थ और उनका प्रयोग करना है। वो भी 8-10 मुहावरे दिए होंगे, उनमें से कोई 5 मुहावरों को लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं कि 9-2-11 होना, भाग जाना, इसका अर्थ लिख दिया आपने कि पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। बस ये आपके समझ लीजिए, अब 2 नंबर आपके पक्के। अगर आ गए ईद का चांद होना, कभी बहुत दिन बाद दिखाई देना कि मेरा मित्र जो है विदेश पढ़ाई करके आया तो मैंने उससे कहा तुम तो यार ईद का चांद हो रहे हो। बस देखिए 2 बहुत सरल अर्थ होता है, सरल ही उसका वाक्य प्रयोग होता है। वाक्य में प्रयोग में उसी मूल शब्द या उस मूल मुहावरे को लिखा जाता है जो पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह होगा। अगला प्रश्न होगा संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। अगर आप 4 पढ़ते हुए आ रहे होंगे शुरू से, आप 6th क्लास से, संज्ञा कैसे कहते हैं, किसी नाम को कहते हैं, किसी स्थान, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसका आप उदाहरण लिख दिया, जैसे दिल्ली, अलीगढ़, पुस्तक, रामायण, कुरान और सलीम, राहुल, मेज़, पुस्तक, कुछ भी लिख देंगे तो ये आपका उदाहरण हो गया। और अगर भेद पूछे जाएं तो भेद लिख दीजिए। मिनिमम 3 होते हैं और मैक्सिमम 5 होते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक भी लिख सकते हैं आप अगर भेद पूछे जाएं तो। नहीं तो आपको सिर्फ मात्र परिभाषा और उसके उदाहरण ही पूछे जाते हैं, उसको आप लिख देंगे तो आपके ये भी समझ लीजिए आपका 5 नंबर के प्रश्न आएगा। ये एक 2 में से कोई एक करना है, यानी आपको चॉइस बहुत मिलनी है इसमें, इस पेपर में। दूसरा होगा इसके शब्दों के 5 शब्दों के आपके विलोम लिखने हैं, यानी कि जैसे आ गया अंधकार, अंधकार का प्रकाश, आकाश आया तो उसका पाताल कर दीजिए, दुख आया तो सुख कर दीजिए,
हिंसा आई तो अहिंसा कर दीजिए, सत्य हुआ तो असत्य कर दीजिए, मतलब उसका अपोजिट उल्टा ही आपको लिखना होगा। 5 शब्द सिर्फ लिखने होंगे 8-10 शब्दों में से, और 5 के आपके विलोम शब्द लिखने हैं। अगला होगा कि आप परिवर्तन करा जाएगा, यानी कि अगर पूछा जाए कि माली तो मालिन कर देंगे, पंडित पंडिताइन कर देंगे, घोड़ा तो घोड़ी कर देंगे। तो इस तरह के आपको 5, छात्र छात्रा कर देंगे। तो ये आप 5 जो हैं, आप 5 शब्दों को आप चेंज करेंगे, 5 शब्द आप चेंज करेंगे, ठीक है। 5 शब्दों को जो है आप लिंग परिवर्तन करेंगे, ठीक। अगला जो है आप क्या करेंगे, इस तरह अगला प्रश्न होगा आपका पत्र पर आधारित। पत्र क्या होगा, किसी मित्र को पत्र लिखना होगा, या कहलाता है अनौपचारिक पत्र, और अगला होता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में आप क्या करेंगे, किसी अधिकारी या प्रधानाचार्य के लिए लिखा जाता है, और अनौपचारिक पत्र में किसी मित्र के लिए लिखा जाता है। ये आपका भी पत्र होगा, पूरा 5 नहीं बल्कि 5 नंबर का ही यहाँ आपका पत्र आएगा। और अंतिम जो प्रश्न होता है वो खास होता है, बहुत विशेष क्वेश्चन होता है, वो होता है आपका किसका, वो होता है निबंध का। निबंध जो है पूरे 20 नंबर का आता है, उसमें बहुत चॉइस दी जाती है, 4-5 निबंध होंगे, उसमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। जैसे मानिए कोई त्यौहार हो गया, दीपावली, होली, दिवाली, ईद, या कोई धार्मिक नहीं तो अगर राष्ट्रीय पर्व आ जाए तो 15 अगस्त, 26 जनवरी, या कोई साहित्य ऐतिहासिक आ जाए कि जैसे आप लिख दिए अलीगढ़ की नुमाइश, या ताजमहल, या लाल किला, इसके ऊपर, या कोई समस्या जैसे धूम्रपान की समस्या, पर्यावरण की समस्या, या पौधारोपण, इस तरह के किसी भी विषय पर आप निबंध लिखिए। निबंध कम से कम 1.5-2 पेज का लिखना चाहिए, और उसमें जिस विषय पर आप निबंध लिखने जा रहे हैं उस विषय में ही लिखिए जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर हो, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। यह नहीं कि आप नहीं जानते, आपको अच्छा लगा ये शब्द और आपने निबंध लिखना शुरू कर दिया, आपको जानकारी फैक्ट पता नहीं है, आप लिखे जा रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा। जो चॉइस इसमें ज़्यादा इसलिए दी जाती है निबंध के प्रश्न में कि आप बेस्ट में विषय पर लिखें जिसमें आपको जानकारी अधिक है। तो ये अंतिम जो है प्रश्न निबंध का होता है, ताकि आप बहुत अच्छा निबंध लिख सकें। मैं समझता हूँ कि पूरा प्रश्न पत्र आपके समझ में आ गया होगा, और उम्मीद है, मैं पूरा समझता हूँ कि आपका सही हो जाएगा। फिर भी मैं आपको एक उदाहरण के लिए 1-2 करा देता हूँ। देखिए मानिए आ जाता है व्याख्या, देखिए मैं झांसी की रानी से लेता हूँ कि छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिटुर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर कन्नौज समारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंधु पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। यानी कि इसमें अंग्रेज़ों द्वारा जो हत्याएं जा रही थीं, सब राजधानियाँ, रियासतें, उसका वर्णन किया गया है कि अंग्रेज़ी शासन में जब अंग्रेज़ों का शासन बढ़ता जा रहा था तो उन्होंने धीरे धीरे पूरे देश को अपने चंगुल में ले लिया था और सब पर विजय प्राप्त करते जा रहे थे। यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली तक पर अंग्रेज़ों का शासन हो गया था। बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने कैद करके कर लिया था और दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया था, और फिर लखनऊ भी छीन डाली, और फिर जितने बड़े बड़े पेशवा थे, बड़े बड़े राजा थे, उनको सब उन्होंने कैद कर दिया। और नागपुर की क्या बिसात थी, और उदयपुर, कन्नौज, समारा, कर्नाटक, ये रियासतें थीं, इन सब पर अंग्रेज़ों का जो है आधिपत्य हो गया, इनका शासन हो गया, इन्होंने छीन ली, हथिया ली सब सल्तनतें। और जबकि सिंधु और पंजाब ये ऐसे जगहें थीं देश में जो बड़ा, वहाँ के लोग बहादुर थे, वहाँ के शासन व्यवस्था मजबूत थी, लेकिन अंग्रेज़ों के यहाँ दांत ज़रूर खट्टे हुए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर भी देर सवेर अपना शासन प्राप्त कर लिया। लेकिन यहाँ उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, ये यहाँ पर बहुत खून खराबा हुआ। तो ये इस तरह देखिए मैंने 4 पंक्तियों का थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया, यही व्याख्या होती है। तो इसी तरह मानिए मैं बात करता हूँ, यानी कि अगर इससे लिया जाए सर आइजैक न्यूटन, और न्यूटन का मैं कहीं से लेता हूँ कि न्यूटन को अभिमान तो छू भी न सका था, अंतिम दिनों में न्यूटन को हर दिशा से सम्मान और प्रतिष्ठा मिली। आप पार्लियामेंट के सदस्य चुने गए
तथा सर की उपाधि भी आपको प्रदान की गई। तो अब मानिए ये आ जाए तो इसको क्या करेंगे आप कि आप प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक न्यूटन का जो पार्ट है उसका टाइटल लिखेंगे कि सर आइजक न्यूटन से ली गई हैं, और इसमें प्रोफेसर भगवती प्रसाद श्रीवास्तव ने न्यूटन के जीवन पर प्रकाश डाला है। फिर व्याख्या है डालेंगे, व्याख्या में लिखेंगे कि न्यूटन को इन पंक्तियों में बताया गया कि न्यूटन को बिल्कुल भी नाम मात्र को भी एक तरह से उनको कोई अपने ऊपर घमंड नहीं था, कोई गर्व नहीं था। वो लगातार अपने अध्ययन में लगे रहते थे। अंतिम दिनों में जब न्यूटन की ख्याति प्रसिद्धि बढ़ती चली गई, तब भी उनको वो किसी तरह का कोई गर्व या कोई उनके अंदर बड़कपन की भावना नहीं आई। और जबकि आप पार्लियामेंट तक के सदस्य चुने गए थे और सर की उपाधि जो उस समय बहुत बड़ी उपाधि मानी जाती थी, जो अंग्रेज देते थे, वो भी उन्हें प्राप्त हो चुकी थी। इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति एक बड़ा महान वैज्ञानिक ही हो सकता है जिसे ज़रा भी अपने ऊपर घमंड नहीं था। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ आपके ये प्रश्न पत्र समझ में आ गया होगा। कोशिश ये कीजिएगा कि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। कोशिश ये भी कीजिएगा क्या कि जो भी आप लिखें वर्तनी यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करें, और काफ़ी हद तक आप स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप करते हैं तो आप जो प्रश्न पत्र आता है उसमें बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं आपको। अगर आप सही नहीं लिख पाते हैं तो आप उससे चेक कर सकते हैं कि मैंने शब्द सही लिखा है नहीं लिखा है, तो उससे आपको प्रश्न पत्र से मदद मिल जाती है। और प्रश्न को पहले अच्छी तरह पढ़िए और उसके बाद में उसका उत्तर दीजिए। और कोशिश ये करनी चाहिए परीक्षा में कि हम अपना बेस्ट दें, सबसे अच्छा लिख कर आएँ। 3 घंटे कम नहीं होते हैं। आप एक एक प्रश्न पर ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे और पढ़कर लिखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कोई भी प्रश्न हो आपका तो कमेंट्स में लिख सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसी तरह आपकी जो भी कोई समस्या होगी उसका समाधान करने का पूरा मैं प्रयत्न करूँगा। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। मैं जुल्फ़कार आपका शिक्षक।